भीमसेन बोले, हे पितामह, मेरी अरदास सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं। वे मुझसे प्रत्येक एकादशी पर कहते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी का व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भ्राता, मैं भूख सहन नहीं होती, मैं ब्राह्मणों को दान करूंगा, श्री भगवान कृष्ण का पूजन करूंगा। बिना उपवास के एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले? भीमसेन का यह वचन व्यास ने सुनकर कहा था, भीमसेन तुम स्वर्ग में अत्यंत प्रिय हो, वैसे तो दोनों को हर जगह एकादशी का व्रत करना चाहिए। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे कैसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मैं फिर भी नहीं रहूंगा। हे महामुने, उरिक नामक अग्नि मेरे पेट में रहती है, जब बहुत सा अन्न खाऊं तब शांत होते हैं। हे महामुने, मैं वर्ष में एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए, उस एक व्रत को मैं विधिपूर्वक करूंगा। व्यास बोले, जी। हे नाराधिप, व्यवहारिक मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने पर कलयुग में उन धर्मों को करने का सामर्थ्य मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़ा धन, कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं सब कहता हूँ, मैं जो के सब पुराणों का सार हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत जो विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा से करता है उसका कल्याण निश्चित है। माशे भर सुवर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। एक ही शरीर को पवित्र करने वाले हैं। गौ के काले समान हाथ करके माशे भर जल भराव, उससे अधिक न कम। एकादशी के सारण्यस से द्वादशी के सारण्यस तक अन्न जल का सेवन न करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल व्रती को बिना प्रयास के ही मिल जाते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज करवाकर यथाशक्ति दान करे, फिर व्रती परिवार सहित स्वयं भोजन करें। भीमसेन इस प्रकार विधि विधान से जो व्रत करते हैं उनके पुण्य सून साल भर में जितने भी एकादशी होते हैं वे सब के बराबर फल निर्जला एकादशी उपवासी से मिल जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है, मेरी शरण में आवो, शुभ कल्याण होगा। निर्जला एकादशी को निराहार रहने से सब मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। सब तीर्थों में जो पुण्य होते हैं और सब दान करने से जो फल मिलते हैं, हे वृकोदर, वही फल निर्जला एकादशी के व्रत से मिल जाते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पाशधारी यम के दूत उसके पास नहीं आते। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के दूत निर्णय लेते हैं। अंत समय में उस व्यक्ति को पालकी में सत्यकर विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न सावधानी पूर्वक श्रद्धा व भक्ति से निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। फिर जल दान से और गौ दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। हे जन्मेजय, निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनकर पांडवों ने यह व्रत किया। उसी दिन से भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया, उसी से इनका नाम भीमसेन एकादशी हो गया। हे भूपाल, इस प्रकार सभी पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल उपवास करूंगा और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति दान दक्षिणा के बाद परिवार सहित भोजन करूंगा। यह संकल्प कर व्रत करूंगा। अन्य स्त्री का सुमेरु या मंद्राचल पर्वत के समान भी पाप हो तो भी निर्जला एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाती हैं।